बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो हुकूमत बजट में या वैसे IMF के कहने पर टैक्स लगाती हम पर, तो हुकूमत हमें ये कहती है कि हमने अशराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी, अशराफिया पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगेंगे और बड़े तबके के लोगों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, इसलिए गरीब आवाम को इस दफ़ा रिलीफ दिया जाएगा और टैक्स से इनको बचाया जाएगा और इन पर किसी किस्म का भी कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हुक्मरानों के ये जुमले हमने अक्सर सुने होंगे और अक्सर ही उन्होंने अपने हर बयान में यही कहा है कि हमने इस दफ़ा गरीब पर टैक्स नहीं लगाना। इस दफ़ा आप बिल की कंडीशन देख लें, जो गरीब इस दफ़ा बिल के अंदर पिस चुका है तो वो शायद ही उठ सके। गरीब पर बिल का इतना बोझ डाल दिया गया, इतना बोझ डाल दिया गया है कि गरीब जो 10-12 हज़ार 15 हज़ार कमाता है वो बिलों में ही जा रहा है उसको। और जो अशराफिया पे टैक्स लगते हैं, क्या अशराफिया, पहले तो देख लेते हैं हमारे हुक्मरानों पर क्या टैक्स पे करते हैं। हमारे हुक्मरान कोई कारोबार नहीं करते, कोई इनका सिस्टम नहीं है किसी किस्म का। इन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है और हुक्मरानी में चले जाते हैं, वहां इन्हें सब कुछ फ्री में मिलता है। अगर इनकी असासे बढ़ जाते हैं, इन पर टैक्स पड़ता है, तो वो हमारे जो इनको रिलीफ मिल रहा होता है उन्हीं में से वो पे कर देते हैं। जो हमारी तरफ से इनको जो सहूलियात मिल रही होती हैं और आवाम की तरफ से जितने इनको रिलीफ मिल रहे होते हैं वो उसमें से पे कर देते हैं, अपनी जेब से ये कुछ भी नहीं देते। दूसरा, अशराफिया पर क्या टैक्स लगता है? अशराफिया पर या फैक्ट्री लेवल पर लोगों पर या फैक्ट्री मालकान पर टैक्स लगते हैं। अगर समझो इन्होंने बिजली महंगी की है तो बिजली महंगी की है, उन्होंने फैक्ट्री मालकान ने प्रोडक्ट महंगी कर देनी है, प्रोडक्ट दुकानदार के पास आनी है, दुकानदार ने आगे महंगी बेचनी है। वो खरीदनी किसने है? गरीब ने खरीदनी है। जब गरीब ने खरीदनी है उसने महंगी खरीदनी है, उसको यही कहा जाएगा भाई उस पर टैक्स है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ बिस्किट वगैरह के थे, तो उनकी कॉल आई है कि जी हमें इस पर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट, इसलिए इसका रेट हमने ज्यादा कर दिया। तो भाई जितना भी टैक्स लग जाए, जहां भी लग जाए, ये ना माफिया देंगे ना हुक्मरान देंगे, कोई भी टैक्स पे नहीं करता। ये गरीब आवाम को ही टैक्स अदा करना पड़ता है। और बड़े तबके के जितने भी लोग हैं उनकी बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगे होगा, गैस महंगा होगा या किसी किस्म का टैक्स। हाँ, अगर उनका टैक्स लगाया जाए, उनके खाने पे टैक्स लगाया जाए, उनके पहनने पे टैक्स लगाया जाए, उनके चलने पे टैक्स लगाया जाए, उनके किसी और एक्टिविटी पर टैक्स लगाया जाए तो फिर तो शायद मानते हैं। पर ना दुकानदार टैक्स बर्दाश्त करता है, ना ही फैक्ट्री लेवल पर बर्दाश्त करता है, ना डिस्ट्रीब्यूशन बर्दाश्त करती है, कोई भी टैक्स बर्दाश्त नहीं करता। ये अवाम ही टैक्स, वो जितना भी ऊपर से नीचे आता है ये सारा अवाम पर आता है और अवाम ही टैक्स पे करती है। तो इसलिए ये बात समझ लें कि जालिम कौन है, हुक्मरान है या माफिया है या अशराफिया है या नवाब है। जालिम आप खुद इससे अंदाजा लगाना है कि कौन जालिम है। तो जितना भी टैक्स लगता है ये सारा अवाम पर लगता है और अवाम पीसी जा रही है। और जितना सफेद पोश तबका, आप ये तस्वीरें भी देख रहे होंगे जो इनके बिल आए हैं लोगों के, यकीन करो मजदूर लोगों के 15-15 हज़ार रुपए 10-10 हज़ार रुपए बिल आए हैं। जो हुकूमत ने इस बजट में ऐलान किया कि 32 हज़ार रुपए हमने तनख्वाह कर दी है मजदूर तबके की। कौन दे रहा है 32 हज़ार रुपए तनख्वाह? कहीं भी 32 हज़ार रुपए तनख्वाह नहीं मिल रही मजदूर को। ये सिर्फ बातें हैं, ये अफवाहें हैं। जो दुकानदार खुद उसको 30 हज़ार रुपए बच रहा है तो वो क्या मुलाजम अपने को 32 हज़ार रुपए तनख्वाह देगा? जिसने दुकान पे मुलाजम रखे हुए हैं या अपनी बेकरी पे रखे हुए हैं या स्टोरों पे रखे हुए हैं, क्या गुदामों में रखे हुए हैं या खेती बाड़ी में रखे हुए हैं, तो क्या वो 32 हज़ार रुपए तनख्वाह देगा? नहीं देगा, वो दे सकता ही नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है, तो वो कहां से 32 हज़ार रुपए तनख्वाह देगा? तो अब इसको गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी फैक्ट्री लेवल पे काम करे, कोई ऐसी फैक्ट्री लगाए। जितना बेनजीर इनका सपोर्ट हो रहा प्रोग्राम पे फंड जा रहा है इन पे, अगर हर जिले के अंदर फैक्ट्रियां लगाई जाए मुख्तलिफ छोटी छोटी, और घरों में खवातीन फारिग हैं उनके लिए कोई काम तलाश करके लगाए जाए, तो इससे आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो नहीं तो अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि इन हुक्मरानों ने हमें रोजगार नहीं दिया, हमें यही मांगने पीने वाले काम दिए हैं और यही फंड दे दिया, एहसास वाला दे दिया, राशन में रिलीफ दे दिया, यूटिलिटी स्टोर में रिलीफ दे दिया। ये कौन सा ये आवाम की खिदमत है? आवाम की ये खिदमत नहीं, आवाम को काम दिया जाए, रोजगार दिया जाए। घर में अगर 10 फर्द है तो 10 का ही काम हो, तो फिर जितने भी टैक्स लग जाए कोई वजन नहीं आता, कोई बोझ नहीं है, अगर नहीं है
इसलिए हुक्मरानों से ये गुजारिश है तो टैक्स आप लगा रहे हैं तो रोजगार का भी इजाफा करें, रोजगार की सहूलियात लोगों को मुहैया करें और छोटे लेवल पर शुरू करें रोजगार के। फैक्ट्री लेवल जितने भी है, कराची में है, लाहौर में है या बड़े बड़े शहरों के अंदर है, तो ये छोटे छोटे शहरों के अंदर फैक्ट्रियां लगनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले और लोग अपने खुद मुख्तियार हो सके। तो इसका भी ये खुशहाली आ सकती है, नहीं तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।